हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जहां हम डेट मार्केट की बात करेंगे, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की बात करेंगे। बहुत हलचल बॉन्ड मार्केट में देखने को मिल रही है, चाहे वो यूएस हो चाहे वो जापान हो। इंडिया थोड़ा रेजिलियंट है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स का इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। इस पे हम चर्चा करेंगे। इस समय फिक्स्ड इनकम में आपको क्या निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म में, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी। ही इज हेड fixed income at Bajaj Finserv AMC. Very good afternoon, Siddharthi, and thank you so much for taking our time. हाय ये तो हेलो व्यूअर्स। सिद्धार्थ जी, पहले आप हमको एक ग्लोबल सिनारियो बताइए। इंडियन मार्केट्स पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि अभी हलचल बहुत चल रही है यूएस बॉन्ड मार्केट में। जापान के बॉन्ड यील्ड्स को देख के डर ही लग रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग इन द बॉन्ड मार्केट्स एज सच? There is that's a lot to cover. So I'll start with what has happened, मतलब what has happened in US first. So US was in a rate cut cycle. Rates cut शुरू हो गए थे जी। and rates were dropped towards 4.33, the midpoint of Fed funds rate. And उसके बाद Fed को abandon करना पड़ा rate cut करना because the Trump regime came in and the tariffs were announced, and tariffs by nature are inflationary because that if tariffs are announced and the magnitude of tariff was very high, and वो इतना tariff होगा तो inflation ऊपर जाएगा ही, consumer को bear करना ही पड़ेगा. जी। So if that is the case, then Fed cannot afford to cut the rates. They have to wait and watch. Fed went into wait and watch mode, and US yields, assuming that tariffs are coming in, went higher. And as we talk today, 10-year yield of US is around 4.5%. The longer end यस। is around 5%, 490 to 5%. And this has come up like this in last 1 year. Okay, around this is a peak of last 1.5 year. राइट। And that's worrisome because इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल जो पूरी तरह चल नहीं पाई और बीच में ही जी। चेंज हो गया. जी। एंड फॉर जापान, जापान इज विटनेसिंग हाई इन्फ्लेशन और वेज इन्फ्लेशन इज हाई. देर आर लेबर शॉर्टेजेस ऑल्सो. एनर्जी प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन, all those are higher than what Japan has expected. Even so, that they were also, raising rates. They were in a different rate cycle. They were raising rates. And as US yields are high, their yields also come under pressure because Japan is also a reserve currency where people borrow and do जी। carry trades. यहाँ से borrow करके जी। वहाँ पैसा लगाते हैं. So pressure was also there on those yields. अब क्या करना है? तो अब now because of tariff, they also abandoned raising the rates. उन्होंने अपना rate hike करना stop कर बंद दिया था. करके। अब tariff is resolving. Trump and China हम्म। are talking. If हम्म। US and China are talking, then हम्म। this is towards a stage where we are better off now compared to a month back on tariff front. अगर ऐसा सीन है तो हम्म। उनको जापान को रेस करने की अब दोबारा से जरूरत पड़ेगी हम्म। बिकॉज ग्रोथ इज बैक इन द सीन. तो जी। वहाँ द डिमांड फॉर 20 ईयर, लास्ट ऑप्शन में भी वहाँ पे 20 ईयर प्लस लॉन्गर बॉन्ड्स में डिमांड नहीं हम्म। है बिकॉज देयर हिट इज वेरी हाई देयर इफ यू गो रॉन्ग. सो जी। लेसर डिमांड वाज देयर. प्लस साइड में व्हेन रेट्स वर रेज इन जापान, वो लोग हम्म। एक टेपरिंग भी हो गई थी यूएस जैसी, मतलब जो सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स खरीदता है उसका अमाउंट भी कम हो रहा हम्म। था. That plus this is leading to a situation where long-term yield expectations are getting adjusted. Long-term yields आपकी growth, inflation metrics पे, international rates पे, expectations पे adjust होती हैं. तो वो they are adjusting upwards. How to where do we see and how do we get out of it? If tariff situation हो गया solve, तब क्या होगा? तब आपका इट्स बैक टू द नॉर्मल वेयर यू सी ग्रोथ कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, मैक्रो स्टेबिलिटी है, जी। एंड रेट जी। कट्स. तो यूएस में इन्फ्लेशन कितना है? 2.6% राइट नाउ. जी। 2.4 एंड 2.6 योर कोर इन योर सीपीआई. सो इफ टारगेट इज 2 यूएस का, एंड आप 2.4 2.6 की रेंज में चल रहे हो, तो यू आर नॉट वेरी फार ऑफ बिकॉज 3 साल में हमने 9% भी देखा था. तो बहुत नीचे आ चुके जी। हैं, वहां से इन्फ्लेशन कंट्रोल में है. At 4.33, at this kind of inflation and 4.33 Fed rate, you are very high. आपका जो गैप है इन्फ्लेशन का और उसका पॉलिसी रेट का बहुत ज्यादा है. That is killing growth. But there are other factors also. All whatever Trump is doing may राइट। end up in pushing up growth a little. And in US, जरा सा growth आता है, you will see wage inflation may go up. You might see shortages and all. So that can keep inflation little higher. बट ओवरऑल राइट। अभी एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन मार्केट की ये है कि 50 बेसिस पॉइंट जैसा कट बाय दिसंबर ऑफ दिस ईयर आ जाएगा. लेकिन ये एक्सपेक्टेशन इज बिल्ट इन रेट्स, जरूरी नहीं आए क्योंकि ये आगे शिफ्ट होती जाती है. सो दिस इज द सिनेरियो.
Yeah. Yeah, we started with 3 cuts in a year to a 1 cut. अभी तो एक Yes. कट की बात चल रही है. Yes. अब Yes. आप इंडियन मार्केट की बात बताइए. इंडियन मार्केट्स में इन्फ्लेशन जो है, इट्स अंडर कंट्रोल. वी आर एट 29 month low as far as Mm. latest data is concerned. बॉन्ड Mm. मार्केट में यील्ड्स भी काफी स्टेबल है, और vis-a-vis what we saw in the previous years, Mm. वो भी कम हो चुकी है. How do you see this market developing? एक तो हमारे इंडिया की बात ये है नहीं कि डेट मार्केट उतने पेनिट्रेशन है नहीं, उतनी डेप्थ है नहीं. Mm. So how do you see it evolving? ओके, सो अगर हम 6 महीने पहले बात कर रहे होते, इनफैक्ट द कंसेंसस 6 महीने पीछे क्या था? 6 महीने पीछे कंसेंसस ये था कि 50 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा आरबीआई से, शैलो रेट कट साइकिल होगी, देयर वुड बी जी. प्रेशर्स ऑन करेंसी विच विल स्टॉप आरबीआई फ्रॉम रिड्यूसिंग रेट्स फर्दर because the rate differential between India and US would be too narrow. So those kind of factors. We saw that play out a little, but in between somewhere, our inflation has dropped to a level where even I don't think anybody had forecast कि 3 के आसपास होगा, या वैसे पॉजिटिव सरप्राइज, 2 रीडिंग्स में पॉजिटिव सरप्राइज है ही. आगे का भी जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के जो नंबर से have been revised downwards both on growth side and inflation side. Growth पे तो even more downward revision has been there. If you remember the जी. half year growth September जी. 24 का जी. कैसे big mismatch was there in actual number and the forecast. तो बहुत जी. डिफरेंस आया. तो that is the case. Then the scope of rate cuts has increased. Now हम्म. अब सबको लग रहा है कि 50 बेसिस पक्का ही आ रहा है. जून में एक 25 बेसिस आएगा. जब आपका इन्फ्लेशन Correct. 3.16 हो और आपका जी. टारगेट 4 है, इंडिया ऐसे कंट्री में जहां 4 से नीचे इन्फ्लेशन बहुत कम देर के लिए रह सकता है, जी. एंड पूरे साल का जो टारगेट है वो भी 4% है, आरबीआई का खुद का नंबर. जी. विल फाइंड इकोनॉमिक फोरकास्ट बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट, वो सब 4 से नीचे भी बहुत सारे फोरकास्ट है. दैट इज क्रिएटिंग अ स्पेस. स्पेशली नाउ करेंसी प्रेशर भी ऑफ हो गया, जो एक वो था जी. लिमिटेशन था. क्यों प्रेशर ऑफ हो गया? बिकॉज जी. यूएस इटसेल्फ वांट्स द करेंसी टू जी. डिप्रिशिएट, देयर ओन करेंसी टू डिप्रिशिएट अगेंस्ट अदर करेंसी. सो इफ दैट इज द प्लेबुक देयर, तो वी हैव स्पेस टू कट द रेट्स. हाउ मच? 5.50 के नीचे हम गए थे 2019 में, जब हम्म. आपका क्राइसिस हुआ था डेट मार्केट में एंड ऑल. तब हम्म. उसका जो रिपरकशन थे, वी हैड टू कट द रेट्स 5.15 तक उस टाइम पे गए थे. हम्म. हम्म. उस टाइम पे इन्फ्लेशन आपका, सॉरी, जीडीपी आपका 5.5 या 525 550 के आसपास था. जी. वी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, आरबीआई के ओन नंबर्स वर अराउंड 6.5% पे, राइट. एंड हम्म. मार्केट इकोनॉमिस्ट वुड टॉक अबाउट अराउंड 6% प्लस माइनस 10-20 बेसिस पॉइंट. दोज आर द यस. फोरकास्ट. Let's not take my forecast for that. Let's take market forecast. कि actual growth comes somewhere in between. Let's say 625, 650 के पास growth आ रही है. That is not a dire situation. ऐसा नहीं है कि we need immediate support. ओके. So 550 is good. Also considering the fact 1%, 1.5% to 2% kind of real rate in RBI's own communication past में जब भी बोला है इन्होंने, 1.5 to 1.9% एक real rate एक रहना चाहिए इकोनॉमी में. सो इफ ओके. 4% इज योर टारगेट फॉर द इन्फ्लेशन, और 5.5% आपका टर्मिनल रेपो रेट सोच रहे हैं लोग, वहां तक आरबीआई कट करेगा, तो 1.5% का रियल रेट, अगेन यू आर देयर. करेक्ट. सो या. नीड नॉट डू मोर. एक और बात है, इफ यू सी द लिक्विडिटी विच हैज आरबीआई प्रोवाइडेड सिंस जनवरी, यस. इट्स लाइक यस. एनीथिंग. कोविड के बाद इतना लिक्विडिटी पहली बार मतलब देखने को मिला. जी. इतना लिक्विडिटी 5-6 लाख करोड़ का आपने ओएमओ एफएक्स स्वैप सब कुछ करा है, हम्म. दैट इज हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स. तो जो 50 बेसिस है जल्दी ट्रांसमिट होगा, जो कट आ चुका है अब तक, और फर्दर 50 भी जल्दी ट्रांसमिट होगा. और इट इफेक्ट विल बी दैट कि वो 1% का रेट कट नहीं होगा, वो 1.25% का होगा. बिकॉज ओवरनाइट रेट जो होते हैं, जो सब रेट सेट करते हैं, जी. अराउंड 5.25 की साइड चले जाएंगे ओके. अगर 5.5 रेपो गया तो आपका इफेक्टिव रेट, आपने इफेक्टिव कट्स आर अराउंड 125 बेसिस पॉइंट. So that is enough, I think, right now. But you will find more and more projections asking for forecasting 50 basis और आएगा इसके बाद. So if market starts believing in that and it will happen, तो उसके लिए दो बातें और होनी पड़ेंगी, which अभी दिख नहीं रही हैं. एक तो ग्लोबल ग्रोथ फर्दर स्लो डाउन हो, एंड यूएस ग्रोथ स्लो डाउन हो, या इंडिया का इन्फ्लेशन नंबर नीचे चला जाए जितना अभी एक्सपेक्टेशन है. ये दो तीन चीज हो गई, या एक दो भी हो गई इनमें से, तो देर विल बी रियली अ केस फॉर फर्दर 50 बेसिस पॉइंट रेट कट, विच इज अ रेयर थिंग. तो बाय आई एम पॉइंटिंग दिस आउट इज बिकॉज उसके हिसाब से सारी प्राइसिंग ऑलरेडी हो चुकी है. 50 बेसिस के हिसाब से काफी प्राइसिंग हो चुकी है, काफी ओके. गेन्स हो चुके हैं. आई वुड यस. से अगर 550 टर्मिनल रेपो रेट है, तो 80% प्राइसिंग हो चुकी है उसकी मार्केट के रेट्स के अंदर. ओके. उसके बियॉन्ड आएगा तो देन यू विल हैव इवन मोर गेन्स. सो व्हाट, अभी जो जितने भी हमारे निवेशक हैं उनको पता नहीं है कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में कैसे निवेश किया जा सकता है. वो क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं डेट मार्केट में निवेश करने के लिए, और कितना बेनिफिशियल वो हो सकता है जिस साइकिल की अब इस समय हम बात कर. तो
in last few years, people have learned equity in a great way. Yes. अब सब लोगों को पता है स्मॉल कैप, लार्ज कैप, पीपल ट्रीट लार्ज कैप फिक्स इनकम की तरह समझते हैं लोग, स्टेबल है. Correct. So there's a new normal now. Hmm. See, last 1 year में if you see returns, to give you a perspective कि कितने रिटर्न आ जाते हैं, Hmm. Hmm. तो आप देखो 11%, 12% kind of return in a gilt fund, which is like Hmm. 100% government securities, safest Hmm. Hmm. exposure you can have जी in sense of जी. credit. Hmm. But आपका ड्यूरेशन रिस्क रहता है उसके अंदर. बट रेट साइकिल्स आप लिटिल बिट प्रेडिक्टेबल, रेट कट आ रहे हैं, Hmm. कितना आ रहे हैं उसमें क्वेश्चन हो सकता है, आ रहे हैं पता रहता है आपको. इफ यू Hmm. प्ले अर्ली यू कैन कम इनटू, है ना, गिल्ड फंड जैसे फंड में इसमें हाई ड्यूरेशन होती है, या आप डायनामिक Hmm. बॉन्ड फंड में आ सकते हैं, Hmm. विच इज लाइक मैक्सिमम ड्यूरेशन रिस्क, इज दैट इज द कैटेगरी. एंड वहाँ 11, 12, 13% जैसा आपका 1, 2 साल से हाई रिटर्न आ रहा है, और आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो देन देर इज अ मिड काइंड ऑफ कैटेगरी वेयर यू हैव बैंकिंग पीएसयूज, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जो जनरली Hmm. 5 साल Hmm. 3 साल के बीच में घूमते हैं. Hmm. कुछ वो भी अच्छा रिटर्न देखेंगे, हाई सिंगल डिजिट देखेंगे, 9.5, 10% काइंड ऑफ, 10% के आसपास Okay. होगा इस टाइम पे. Okay. विच इज नॉट अ बैड Hmm. रिटर्न इन अ ईयर वेयर Hmm. इक्विटी हैज सीन सो मच अप्स एंड डाउन्स. ये तो Correct. बहुत शांति का रिटर्न है, मतलब बहुत ही स्टेबल है, जी. वेरी इजीली प्रेडिक्टेबल. Correct. And if you want even lesser risk, I don't think anybody, rate cut cycle, you should go at least to 5 or 10 year kind of duration fund. But if your Hmm. appetite is like your holding period is like 1 year or lesser, or Hmm. your risk taking capacity is low, तब क्या Hmm. करो, आप शॉर्ट टर्म फंड होते हैं. शॉर्ट टर्म फंड कैटेगरी है अपने आप में, उसमें ड्यूरेशन Hmm. 1 साल से 3 साल के बीच में रहती है, तो यू आर श्योर कि 1 साल से 3 साल के बीच में रहेगी. बहुत Hmm. तरह के शॉर्ट टर्म फंड है, किसी फंड में ट्रिपल ए होता है, किसी में क्रेडिट रिस्क होता है. यू कैन अवॉइड दोज Hmm. इफ यू डोंट लाइक क्रेडिट रिस्क. आई Hmm. आई डोंट थिंक क्रेडिट रिस्क इज रिवॉर्डिंग इन अ ग्रेट वे राइट नाउ. ड्यूरेशन इज अ प्ले. Hmm. जितना रेट कट्स हो Hmm. रहे हैं, ड्यूरेशन में फायदा हो रहा है शॉर्ट टर्म में. Hmm. एंड 1 साल से बहुत कम पैसे, मतलब बहुत कम ड्यूरेशन वाला आपका होराइजन है, आपको 1 महीने पैसा रखना है, 2 महीने रखना है, तो मनी मार्केट फंड, लिक्विड फंड, ये हैं लार्जली. इन Hmm. तीन तीन बकेट्स में आप डिवाइड कर सकते हो फंड्स को. देर आर Hmm. मोर फंड्स, बट दीज थ्री Hmm. बकेट्स विल, उसमें से एकोमोडेट हो जाएंगे सारे फंड जो है. दिस इज दैट. Hmm. हम्म। अगर अगर अभी का सिनेरियो देखे सिद्धार्थ जी, हम्म. किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना हो, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम हम्म. और गोल्ड और सिल्वर बुलियंस जो आजकल बड़े ट्रेंड में है, सो व्हाट हम्म. शुड बी द एलोकेशन, लाइक हाउ मच इन इक्विटीज? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिस्क प्रोफाइल, एवरीबॉडी यस. नोज, बट अगर आप विद इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 40 है तो क्या होना चाहिए, 40 to 50 है तो क्या होना चाहिए, एंड इफ यू आर रिटायर्ड पर्सन व्हाट शुड बी द एलोकेशन? सो अगेन राइटली सेड बाय यू कि आपका अपना इन्वेस्टर प्रोफाइल होता है, उसकी अपनी स्टेटमेंट है, अपना स्ट्रैटेजिक एलोकेशन है. But let's say, because we have to give some indication. So somebody who's in 30 to 40, I'm assuming he or she has a lot of time. So equity allocation has to be higher, because in long term equity tends to give higher returns. So आपको, they can be, 3 templates you hear in market. 100% equity, some people are there. But 60 to 80, 60-40 portfolios, 80-20 portfolios. In this kind of time, I think 60, when GDP growth was slowing down, let's go some time back, then I would have advised 60-40. But a lot of it is priced in. We have seen a lot of wars, tariff, सब देख लिया हमने. जी. Market is able to digest. And Indian equity markets are growing very fast. राइट. So I would say राइट. somewhere between 60 to 80% equity for a person in that age group specifically. Fixed income, because mid cycle है, आधा हो चुका है. So fixed income, if you are 60, you can have 20-30% kind of fixed income. 10 to 20% gold in this kind of place where everything is in favor of gold. Because गोल्ड क्यों चला है, गोल्ड के जो रीजंस हैं वो अभी भी इंटैक्ट इतनी रैली के बाद. आई एम नॉट अ कमोडिटी फंड मैनेजर, बट बिकॉज वी आर competing against each other, गोल्ड के रीजन अभी इंटैक्ट हैं इतनी सारी रैली के बाद. ग्रोथ इज कमिंग बैक एंड ऑल, बट सेंट्रल बैंक्स विल कंटिन्यू टू बाय. And in every scenario, US debt to GDP, in most scenarios, is going to go up. And US debt to GDP goes up, then people's trust in the currency and all, de-dollarization talk, it may happen many, many decades, but the process is on. So there is more and more belief in this commodity. So in this kind of environment, 10 to 20% is fine. 10% तो सब ओके. हमेशा ही बोलते हैं, but I would say थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो आप, 10-20%. For Indian, अभी भी. अभी भी 10-20% आप रख सकते हो. I think it will sustain and go up. It will give ओके. you I will not like to put number, but yes, आपका previous जैसा रिटर्न नहीं आएगा. But जैसे fixed income plus kind of return, fixed income near to fixed income kind of return is possible. Plus there's always a chance of upside. But yeah, in fixed income, depending on these three categories, short, mid, and long, depending on risk appetite है आपका.
इंडियन बॉन्ड मार्केट में उतना रुझान, उतना इंटरेस्ट रिटेल इन्वेस्टर का क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी मैं किसी इन्वेस्टर से बात करती हूँ, बिकॉज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कीप ऑन कॉलिंग एंड आस्किंग देयर क्वेश्चंस, दे आस्क अबाउट इक्विटीज, बहुत भर भर के, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। इज इट द अवेयरनेस विच इज लैकिंग? तो आई थिंक बिहेवियरल बायस है। जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न्स पहले दिखते हैं और रिस्क बाद में आता है। एंड फॉर द होप ऑफ रिटर्न यू आर विलिंग टू गिव अप कि भाई अगर मुझे रिटर्न 20-30% आ सकता है तो आई एम विलिंग टू फेस अ सिचुएशन वेयर आई एम माइनस ऑल्सो नेगेटिव रिटर्न्स भी हैं, तो आई एम विलिंग टू फेस अ सिचुएशन। शांति से 10% 11% इज नॉट अ प्लस। हुआ क्या कोविड के बाद लॉट ऑफ मनी हैज बीन मेड इन मार्केट, सो इक्विटी हैज गिवन ग्रेट रिटर्न्स। और वो 2-3 साल में बहुत ज्यादा अच्छा था। देन काइंड ऑफ नॉर्मल काइंड ऑफ रिटर्न्स आ गए जो इक्विटी के रहने चाहिए 10-12%। बट देयर इज ऑलवेज शिफ्ट विच इज स्टार्टेड समवेयर आफ्टर कोविड, अभी तक शिफ्ट हो रहा है वो। तो इक्विटी हैज गेन फेवर, यू हैव लॉट ऑफ स्टोरीज देयर हाउ वेल्थ इज बिल्ट। यस, Fixed यस। income is not to build wealth. Fixed income is for diversification. Fixed income is for those periods where you feel कि आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा, तो आप डाइवर्सिफाई करके रख रहे हो। आप रिटायरमेंट या इवन टारगेट कर रहे हो किसी फंडिंग को 3 years from now, 5 years from now, short term where you have some expense, those kind of things. You cannot do 3 year, let's say after 3 years you need money for something and marriage or education or whatever, you cannot plan in equity. जी। You 3 years में you can be very good and very bad, both are possible. यस। So we have seen that now. We earlier 2020 के बाद gains ही gains थे. We have seen last 1 year में lot of ups and downs. We are again good. We are doing good, but राइट। still you need some bit of practical kind of advice there. करेक्ट। So fixed income comes in there. Diversification है आपका and आपका predictable return है, accrual है, तो वो सब चीजें काम आती है। उससे वेल्थ बिल्डर के लिए नहीं है, वेल्थ बिल्डिंग के लिए नहीं है, उसके लिए। बट इट विल ऑल्सो साउंड लाइक वेल्थ बिल्डिंग इन अ ईयर वेयर नेगेटिव रिटर्न इज इन अदर एसेट क्लास, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा 10-11%। इसका कंपैरिजन है। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के नीचे एक बार फिर लुढ़क चुका है। हमारी करेंसी 85 के आसपास सेटल हो गई है। क्या लगता है आपको नेक्स्ट मूव्स? आई सी द द टॉक्स, एक बात चल रही है कि इन द नेगोशिएशन ऑफ टैरिफ्स there will be talks about currency depreciation, something like a plaza accord जो 86 में हुआ था कि सारे कंट्रीज को बिठा के डिप्रिशिएट कराएंगे करेंसी एंड ऑल। दो स्टॉक्स आर टॉक्स, आई दे हैव नो साइंस ऑफ दैट एज ऑफ नाउ। वो नहीं है ऐसा कुछ। डॉलर हैड टू डिप्रिशिएट, जो जब इतना टैरिफ वगैरह ग्रोथ हिट होने वाली है उसकी खुद की बिकॉज ऑफ यूएस की, तो डॉलर हैड टू डिप्रिशिएट अ बिट। इट हैज गॉन अप टू 108 and 10 ऑल्सो, 11 तक गया था वहां से, तो वो ओवर हो रहा था। इट हैज टू करेक्ट, whatever goes up has to go down also. At right now, I think it will have a appreciating bias for some time because US rates are high and globally सारे economies, major economies are cutting rates. China भी rate cut कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, यूरो भी जोन में भी rate cuts ही होंगे। So I think थोड़ा सा वो appreciate होने का वहाँ पे चांस है नियर टर्म ओके। में। Yeah. ओके। एक और सवाल जो निवेशक के हमेशा होता है कि हाउ डू वी इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज? बिकॉज बहुत सारे फंड्स है, उसमें से शॉर्टलिस्ट कैसे करना है? व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट वन नीड्स टू फॉलो टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड? ठीक है, तो लेट्स गो टॉप टू डाउन। आप यू हैव अ प्लान, यू हैव डिसाइडेड योर एलोकेशन एज यू आस्क 80-20 और 60-40। नाउ यू हैव द मनी, you need to have visibility with that money कि how much time you have and how much ups and downs you can take. For example, if you are investing in a money market fund with 1 year kind of duration maximum allowed there, उतनी एक साल की ड्यूरेशन में आपको अप्स एंड डाउन बहुत कम होंगे। आप कभी भी नेगेटिव रिटर्न एक महीने में होना मुश्किल है, होएगा ही नहीं उसमें। आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही आना है। दैट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ सिनेरियो। एंड इफ यू हैव, आपको ज्यादा एपिटाइट है रिस्क का, you have 6 months, 1 year and you see the rate cut cycle, you can come into something like a low duration or a short fund, a duration fund, वो कर सकते हैं आप। ओके। If you have some money for more than 1 year, दो आप एक साल में भी खेल सकते हो रेट कट, आपको दिख रहे हैं 4 रेट कट है, आप एक साल के अंदर डिप्लॉय करके पैसा खेल सकते हो उसको। बट जी। एडवाइजेबल ये बी रेडी, इफ यू, अगर साइकिल गलत हो गई तो आपको एक साल से ज्यादा रखना पड़ेगा। बट यू विल कम आउट गुड बिकॉज इफ रेट गोज अप इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन, आपका यील्ड बढ़ जाता है। आपका यील्ड बढ़ जाता है तो आपका एक्रूवल आना शुरू हो जाता है, तो आपको वही रिटर्न जो आपने लगाया था जिस यील्ड पे, एक साल की जगह 1.5 साल में वापस आ जाएगा। तो दैट वे फिक्स इनकम इज सेफ। सो आप टाइम होराइजन एंड अपना रिस्क एपेटाइट देख के, if you want to take credit risk or not, that is a question. Then how much time you have to invest, होल्डिंग पीरियड कितना है आपका, उसको देखते हुए आप कैटेगरी डिसाइड कर सकते हो।
And these 3 buckets, 5 year around is one center, 10 year around is another, 3-4 funds are there. Yeah. सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. Thank you, Gitu. Thank you very much. Thank you, everyone. थैंक यू.